हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था नंदगांव। हवा में चीड़ और लकड़ी के धुएं की खुशबू फैली रहती थी। जिंदगी शांत गति से बह रही थी, लेकिन गांव पर एक साया मंडरा रहा था। यह साया था पुरानी हवेली का, जो सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित थी। हवेली खामोश खड़ी थी। इसकी जर्जर दीवारें काई और लताओं से ढकी हुई थीं। टूटी खिड़कियां खाली आंखों की तरह बाहर देख रही थीं। गांव वाले रात में हवेली से अजीब रोशनी और भयानक आवाजें आने की बात करते थे। कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि कहा जाता था कि यहां भूत रहते हैं। एक दुखद अतीत की फुसफुसाहट हवेली से चिपकी हुई थी। यह कभी एक खूबसूरत रानी का घर हुआ करता था, जो अपनी दया और कृपा के लिए प्रसिद्ध थी। लेकिन उसके ही पति ने लालच और ईर्ष्या से प्रेरित होकर उसका राज काट डाला। गांव वालों का मानना था कि रानी की आत्मा शांति न पा सकी और हवेली के हॉल में भटकती रही। कहा जाता था कि वह कुछ ढूंढ रही थी, कुछ ऐसा जो उसने अपनी दुखद मौत में खो दिया था। कुछ लोगों ने उसे देखा था, सफेद रंग में एक झिलमिलाती हुई आकृति, हवा में गूंजती उसकी दर्द भरी चीखें। डर ने गांव वालों को दूर रखा। हवेली अतीत की एक भयानक याद दिलाती थी, विश्वासघात और निराशा का एक मूक प्रमाण। लेकिन एक दिन नंदगांव में एक अजनबी आ गया। उसका नाम था अर्जुन, एक युवक जिसे एडवेंचर का बहुत शौक था। उसने हॉन्टेड हवेली के किस्से सुने थे और वह बहुत उत्सुक हो गया था। उसने ग्रामीणों के डर का मजाक उड़ाया, उन्हें केवल अंधविश्वास बताया। अर्जुन हवेली के रहस्य को उजागर करने के लिए दृढ़ था। उसने अपनी हॉन्टेड दीवारों के भीतर एक रात बिताने के अपने इरादे की घोषणा की। गांव वाले भयभीत थे। उन्होंने उससे विनती की कि वह पुनर्विचार करे, लेकिन अर्जुन दृढ़ था। एक लालटेन और हिम्मत से भरे दिल के साथ अर्जुन हवेली के पास पहुंचा। जैसे ही शाम होने लगी, हवा ठंडी हो गई और पहाड़ी पर एक भयानक सन्नाटा छा गया। उन हॉन्टेड दीवारों के भीतर उसने जंग लगे फाटकों को धक्का दिया। उनके कब्जे कराह उठे, जैसे कोई दर्दनाक रोना हो। हवेली उसके सामने मंडरा रही थी। उसकी परछाई एक गहरे आलिंगन की तरह फैली हुई थी। एक गहरी सांस लेते हुए अर्जुन अंदर कदम रखता है। अंदर की हवा सड़न और धूल की गंध से भरी हुई थी। हर कोने से मकड़ी के जाले लटके हुए थे और केवल एक ही आवाज अंधेरे में चूहों की दौड़ती हुई थी। अर्जुन की लालटेन टिमटिमाती परछाई डाल रही थीं, जो दीवारों पर नाच रही थी, जिससे भयानक आकृतियां बन रही थीं, जो उसकी रीढ़ की हड्डी तक कंपा रही थीं। वह गूंजते हुए गलियारों से चला। उसके कदमों की आवाज ही दमनकारी सन्नाटे में थी। कमरे खाली पड़े थे, अपने पूर्व भव्यता से रहित। अब केवल धूल और यादों का घर। अर्जुन ने अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस की, लेकिन वह आगे बढ़ता रहा, हवेली के दिल में और गहराई तक खींचता चला गया। एक भूतिया मुलाकात।